हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, कल जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि हमने एक चैनल ड्रॉ किया था और बात की थी कि मार्केट इस जगह कल की क्लोजिंग ये थी मार्केट की, और हमने बात की थी कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है और ग्रीन कैंडल्स बनाता है तो अपन को क्या है, इस तरीके से मैंने आपको चार्ट के अंदर ही ड्रॉ करके बताया था इस तरीके से कि अपने क्या हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बन सकती है यहाँ, और या फिर अगर इससे नीचे निकलता है तो मार्केट में रेड कैंडल्स यहाँ बन सकती है। मैंने आपको ये चीज़ ड्रॉ करके इस चैनल में बताई थी। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ने वर्क किस तरीके से किया। जो अपना मार्केट है, देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेड कैंडल्स और ऊपर के साइड में ग्रीन कैंडल्स बन सकती है। पर मार्केट ने आज क्या किया, देखिए मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दिया है अपन को। मार्केट गैप अप खुला इस जगह, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद में एक रेड कैंडल बनाई 5 मिनट की। ये सब चीज़ें अपने इसको देखने के लिए यूज़ में होती है कि मार्केट का जो अपना साइकोलॉजी है मार्केट की वो क्या है। देखिए ये प्रीवियस हाई था ये वाला, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर इसके बाद में नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और इस जगह मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्रेक करने के बाद फिर वापस इस चैनल में आ गया। इसमें आने के बाद में इस तरीके से ये वापस यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद में फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर और नीचे, यानी मार्केट में आप देखोगे तो केवल एक रेंज बाउंड काम हुआ है आज। ये देखिए ना कोई सी, ना कोई पुट, ना कोई कॉल, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। मार्केट ने क्या किया है, केवल लोगों का प्रीमियम खाया है, ठीक है। ये आज का दिन जो था वो लोगों का प्रीमियम खाने के लिए था। देखिए जो फ्राइडे का जो दिन होता है, ठीक है, फ्राइडे के दिन क्या होता है, नई पोजीशंस बनती है, ठीक है। और नई पोजीशंस क्या है, जैसे कॉल में भी लोग बैठते हैं, पुट में भी लोग बैठते हैं। इसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन क्या रहता है, मार्केट क्लोज रहता है। मान लो मार्केट में 2 दिन में क्या हो रहा है यानी जो अपने मार्केट को इफ़ेक्ट करने वाली न्यूज़ेस वगैरह होती है, वैसे तो मार्केट को न्यूज़ेस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पर 5% 10% जो भी फ़र्क पड़ता है, जो उसके गैप अप या गैप अप पर डिपेंड करता है। गैप अप या गैप डाउन पे डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो वो चीज़ सैटरडे संडे को हो जाती है और मार्केट मान लीजिए इस तरीके से बिल्कुल डाउन या बिल्कुल यहाँ पे अप साइड में मार्केट खुल सकता है। तो ये सब चीज़ें अपन को क्या करना है, अपन को साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि जो फ्राइडे यानी थर्सडे के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेडिंग है वो कम क्वांटिटी में करनी चाहिए, क्योंकि थर्सडे के दिन क्या होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होते हैं और लास्ट में अगर अपने उसमें मूवमेंट में अगर वो ट्रेड नहीं चलती है तो अपना प्रीमियम 0.5 हो जाता है, यानी सारा का सारा अपना पैसा बर्बाद हो जाता है। तो अपन को पैसे बर्बादी नहीं करनी है, अपन को क्या करना है जैसे। और इसके बाद में जो फ्राइडे आता है, फ्राइडे के दिन क्या होती है, न्यू पोजीशंस बनती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अपनी वो चलती है। पहले थर्सडे को जो सारे कॉन्टेक्ट होते हैं पिछले, वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे को न्यू पोजीशंस बनती है। न्यू पोजीशंस बनने का मतलब है इनका प्रीमियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रीमियम क्या होता है, इनमें हाई होता है। प्रीमियम हाई का मतलब है अपन को हर चीज़ महंगी मिलती है इसमें, क्योंकि टाइम डिके कम रहता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई होगा। फिर सैटरडे और संडे 2 दिन क्या रहती है, छुट्टी रहती है। इसमें जो अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना होता है तो जो कॉल्स होती है उनकी प्राइस अपन को हाई मिल जाती है, और जो पुट्स अगर मार्केट को गिरना है तो पुट की वैल्यू हाई हो जाती है। इसके अपोजिट क्या होता है, अगर कॉल अपना जो घट रहा है तो अगर मार्केट घट रहा है तो कॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से अपना जो है मार्केट वर्क करता है। फिर मंडे को क्या होता है, मंडे को एक मूव आता है। मंडे के दिन क्या आता है, या तो अप साइड में मार्केट
अच्छे चलता है, जैसे गैप अप खुल गया या गैप डाउन खुल गया, एक अपन को 100-150 पॉइंट का मूव मार्केट दिखा देता है। फिर इसमें क्या होती है, अपनी जो पोजीशंस हैं वो फंस जाती है। और आजकल क्या हुआ है, जो ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के दिन मार्केट ने क्या कर दिया है, एक फिन निफ्टी करके है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी डाल दी है इन लोगों ने। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है, वही कॉन्टैक्ट सारे जीरो करने होते हैं उनको। तो मार्केट क्या रहता है अपना इस तरीके से वॉलेटाइल रहता है, 100 पॉइंट अप जाता है, 100 पॉइंट नीचे जाता है। तो अपना मंडे के बाद में ट्यूसडे गया, उसके बाद में जो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को इन्होंने क्या किया है, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कर दी। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो वही अपने 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट, यानी एक वोलेटाइल मार्केट अपन को दिखेगा। जब ये मार्केट वोलेटाइल होता है, ये इसके बाद में अपन इसमें उलझ के रह जाते हैं और अपना क्या आ जाता है, थर्सडे वापस आ जाता है। और जो अपना प्रीमियम अपन हाई प्रीमियम खरीद के गए थे वो उलझने के चक्कर में इस दिन अपन जीरो करा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, अपनी कैपिटल सारी क्या हो जाती है, कैपिटल का लॉस हो जाता है। तो ये जो कैपिटल का लॉस होता है ये हमको नहीं करना है, कैपिटल को अपन को बचा के रखना है, क्योंकि अच्छी ट्रेड्स के लिए कैपिटल बची होनी चाहिए। जो अपनी कैपिटल होती है उसका केवल 10% अपन को प्रॉफिट लेना है और 5% लॉस लेना है। इस फंडे पे अगर आप काम करोगे तो मार्केट में रुक पाओगे। ठीक है, 10% अपन को प्रॉफिट लेना है, यानी मान लो अपन ने 10,000 रुपये लगाए किसी ट्रेड में, तो इसका 10% हो गया अपना 10% हो गया अपना 1,000 रुपये। यानी अगर अपने जिस टाइम पे अपने 1,000 रुपये बन गए उस टाइम पे अपन को ट्रेड से क्या हो जाना है, एग्ज़िट हो जाना है और अपन को क्या कर देना है, ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। ये इनिशियल अपने जो बिंदु होते हैं, यानी जब आप नए नए मार्केट में आते हो तो आपको अगर मार्केट में रुके रहना है तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन ने कोई ट्रेड ली, अपने 1,000 रुपये हो गए, एक दिन के 1,000 रुपये यानी महीने के 30,000। तो अगर आपने 30,000 महीने के बना लिए तो यानी आप ट्रेडिंग में कुछ सीख रहे हो, आपका जो चल रहा है मूवमेंट वो सही तरीके से है और आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अब इसमें दूसरी चीज़ है अपना लॉस। सबसे बड़ी बात है लॉस को मैनेज करके रखना। लॉस मैनेजमेंट कैसे होगा, अपन ने डिसाइड कर लिया कि जैसे अपन ने 10,000 की कोई ट्रेड ली है, अब इसमें से जिस टाइम पे 500 रुपये का लॉस हो जाएगा उस टाइम पे मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। मान लीजिए अपन को कोई और अच्छा इसमें ट्रेड मिलती है तो अपन वापस बैठ जाएंगे, और फिर वापस अगर अपना 500 रुपये का लॉस होता है तो अपन वापस से निकल जाएंगे। इस तरीके से अपन ने अगर एक दिन में 2 लॉस लिए तो अपना टोटल लॉस होगा 1,000 रुपये। और मान लो अपनी तरफ जिसमें मतलब अपन ने सोच रखा है उस तरीके से ट्रेडिंग ने वर्क किया तो अपन 1,000 रुपये लेके निकल जाएंगे। अगर 20 दिन के अंदर, जैसे ट्रेडिंग डेज जो अपने एक महीने के अंदर होते हैं 20 दिन के अंदर मान लो अपने 15 दिन तो सही ट्रेड की और बचे 5 दिन आपने गलत ट्रेड की। तो गलत ट्रेड में आपके 5,000 रुपये गए 2 SL लेने के बाद, और 15 सही ट्रेड में आपके 15,000 रुपये बन गए। तो आपके जो 10,000 बनेंगे उससे आपका जो कैपिटल है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाएगा। यानी आपने जब 10,000 लगाए और 10,000 आपने बना लिए तो आपका कैपिटल अब कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। जिस टाइम पे आपका कैपिटल 20,000 हो जाए आपको उसमें से 10,000 रुपये निकाल लेने हैं। 10,000 रुपये निकालने के बाद आपका पेमेंट कितना बच गया, वापस 10,000 रुपये। आपने अपना प्रॉफिट जो आपने लगाया था वो निकाल लिया। अब 10,000 से उसी तरीके से ट्रेड करनी है जो आपने नियम बनाया है। अगर इस तरीके के नियम से आप चलोगे तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको ट्रेडिंग कमा के दे दें, ट्रेडिंग में लॉस ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए जो प्रीवियस डे का हाई था और प्रीवियस डे का लो और आज का जो हाई है, मार्केट ने इसको तोड़ने की ज़रूर कोशिश की है पर तोड़ नहीं पाया, वापस क्या आ गया, इसी रेंज में आ गया है। तो अब अगर मार्केट अपन को क्या करता है, देखिए जो मंडे के दिन है, मंडे के दिन अगर अपन को मार्केट देखिए, या तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अपन को मार्केट मिल सकता है गैप अप
अगर मार्केट गैप अप मिलता है, और गैप अप भी कहाँ मिलता है, इस वाली लाइन से ऊपर। ये लाइन मैं आपको बताता हूँ कितनी है, ये है आपकी लगभग 20,227, यानी अपना जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 20,227 से ऊपर। इससे ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो मैं कॉल की पोजीशन में ही बैठूंगा, कॉल की ट्रेड ही लूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपने टारगेट हैं वो इस जगह तक, यानी लगभग 20,330 तक के टारगेट अब मंडे के दिन अपने पास हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, मार्केट फ्लैट खुलता है या खुलते ही नीचे चलने लगता है, नीचे चलने लगता है, ठीक है, तो अपन को कोई ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि नीचे देखिए ये सपोर्ट है अपने पास, ये सपोर्ट है, इसके बाद ये सपोर्ट है, मार्केट किसी भी टाइम ऊपर वापस आ सकता है, ठीक है। तो पुट के लिए मंडे को भी कोई ट्रेड नहीं है। अगर मार्केट इसके आगे भी नीचे जाता है, डाउन जाता है, तो अपन फर्दर पुट के लिए सोचेंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए मार्केट, थर्ड पॉइंट है गैप डाउन। मार्केट कैसे खुलता है, गैप डाउन, यानी मार्केट मान लो खुलता ही इस जगह, ये जो पॉइंट अपना है लगभग 20,000, अगर 20,000 के आसपास मार्केट खुलता है तो अपन कॉल की पोजीशन में ही बैठना पसंद करेंगे, पर किसी पैटर्न पर, यानी कोई पैटर्न अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा। पैटर्न का मतलब है यहाँ पे अपन को पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है या कोई एन पैटर्न बन रहा है, या मार्केट ट्रिपल यहाँ पे बॉटम बना रहा है, 3 बार 5-5 मिनट की कैंडल आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। इस तरीके से अपन को इस लाइन पे कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, और पैटर्न ढूंढने के बाद ही अपन कोई ट्रेड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी जो मंडे की डिस्कशन है वो क्लियर हो गई है, थोड़ी सी लर्निंग भी इसमें अपने पास हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।